ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज खास बाबा ने याद की यात्रा के ऊपर बोला है, क्योंकि आधार ही वही है। हम्म। बाबा इस संगम युग में आके हमको आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। हम्म। इसलिए बाबा ने जैसे आज कहा कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि बाबा ने खास याद की यात्रा पे अटेंशन दिलाया, क्योंकि जो बैटरी चार्ज होती है 21 जन्म के पूरे 84 जन्म के लिए, जैसे कल बाबा ने बोला ना, लास्ट में चंद्रमा का हल्का सा कोर जैसे रहता है ना, लकीर। वैसे एकदम बैटरी बुझती नहीं, बोले आपकी आत्मा थोड़ी रहती है। तो इतना चार्ज करके भेजता है जो लास्ट तक भी, जैसे एक मोबाइल की भी एक डंडी जैसे रहती है तो कोई बात हो जाती है, सुना, कनेक्ट हो जाता लोग से। तो ऐसे बाबा भी जब हमारी थोड़ी सी लकीर बची रहती है तब फिर से बाबा हमारी बैटरी चार्ज करने आते हैं। तो बैटरी चार्ज करने का एक ही माध्यम है, एक ही साधन है, वो है परमात्मा की याद। उसकी याद में हम जितना रहेंगे, जितना इस दुनिया से उपराम रहेंगे, सुना, जितना बुद्धि योग दुनिया से देहधारियों से टूटा रहेगा, एक बाप से प्यार रहेगा, किसी देहधारी से प्यार नहीं रहेगा, तो एक बाप से ही बुद्धि योग रहेगा, तो तब हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो इसके लिए बाबा ने सुबह से लेकर रात तक हमें जो दिनचर्या दी है, बार बार बाबा 5 स्वरूप के बारे में आजकल बोल रहा है, तो उसका भी हमें अटेंशन होना चाहिए हर घंटे में, सुना। तो इस तरह बाबा ने बोला कि आत्मा सत्व प्रधान भी बैटरी उससे ही बनने की याद से ही, और राजाई भी उससे ही मिलेगी आपको, और इससे हम आत्मा 21 जन्म के लिए सुखी और शांतिमय दुनिया में हम जा सकते हैं और सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, और परम धाम भी हम सत्व प्रधान बन के बाबा के पास सैल्यूट मार के जा सकते हैं, तो सजा खानी पड़ेगी लास्ट में। तो इस तरह पाल भाई आज बाबा ने तो पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई आज। कल भी बाबा ने वरदान में महसूसता की शक्ति के ऊपर बोला था, आज भी बाबा ने महसूसता के ऊपर बोला है। तो ये है अंतर की बात। अंतर में जो हम मनन चिंतन करते हैं, तभी हम एकांत में जब बैठते हैं तब हमको पता चलता है हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या हमको करना है। इसलिए बाबा बोलता है इसके लिए टाइम देना चाहिए। आज बाबा ने कल भी बाबा चार्ट रखना चाहिए उसके लिए, सुना, क्या आप अंदर में कमी है तब हम निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ब्राह्मण बड़े बड़े तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कमियां होती, सूक्ष्म जो धागे होते, वो कहीं ना कहीं उसमें फंसा रहता है व्यक्ति। तो इसलिए बाबा बोलता है सूक्ष्म धागे भी काटो, लोहे की जंजीर, सोने की जंजीर। जी जी। तो इसलिए बाबा ने अटेंशन दिला है। तो बाप का प्यार किन बच्चों पे होता है उसके पूरे बाबा ने बताया है। तो बच्चों का भी प्यार कब बाबा से होगा इसके बारे में बाबा ने बताया। तो आप थोड़ा इसके ऊपर क्लियर कीजिए, प्रकाश डालिए, मुरली में बाबा क्या क्या इशारा है आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 5 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे जी, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, बिल्कुल, शक्ति मिलेगी, आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। जी, इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। याद याद याद, पूरी याद। फिर बाबा ने कहा जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उसकी निशानी क्या होगी। यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी, जी, धन्य हो जाएगा। अगर एक बाप से सच्चा प्यार है और बाप की बुद्धि रूपी नजर, ये बच्चा जो है एक व्रता है गई, तो समझ लीजिए निहाल हो गया, वो धन्य हो गया। जी बिल्कुल, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। पहली बात तो ये। हाँ, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वो और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। सही। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। जी। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। बाबा ने कहा बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में बहुत याद करते हैं। जी। बस बाबा आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, तुम ही सब कुछ हो, एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। अभी संगम पर जो प्यार मिला है बाप से, जी, वही प्यार द्वापर युग से खोजता है आत्मा। सतयुग, त्रेता युग, 2 युग तो किसी के प्यार की आवश्यकता नहीं रहती, जी। लेकिन जब आत्मा की क्वालिटी डाउन होती है द्वापर के बाद, तो उसी प्यार को खोजती है।
हाल भाई, कोई चीज हमारे पास हो, कीमती चीज, और वो खो जाए तो आदमी कितना ढूंढता है उसको। तो ये भी तो हमारी कीमती गहना है ना, आत्मा का एक श्रृंगार था। बिल्कुल। सुना, स्नेह, प्यार, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। ये जब हम विकारों के अधीन होते तो धीरे धीरे इसकी क्वालिटीज कम हो जाती, तो व्यक्ति को उसकी चाहत होती। आज भी व्यक्ति कहाँ जाता है, सुना, पर्यटक प्लेस में जाएगा, घूमने जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, किस लिए जाएगा, मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, किस लिए जाएगा, वो सुख शांति ढूंढता रहता है वहां पर, उसी लिए तो भटक रहा है। बिल्कुल, सुख के लिए। हाँ, सुख के लिए भटक रहा है। आज बाबा ने कहा यह प्यार, बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है जो अविनाशी हो जाता है। बिल्कुल। वहां तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, कहाँ, सतयुग। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत, राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है जी। वहां कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। क्यों नहीं है दुख वहां? क्योंकि मोहजीत है। मोहजीत है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा में सुख शांति पवित्रता है। जहां आपसी प्यार है, बाबा ने कहा आपसी प्यार है, बहुत प्यार है तुम्हारा, लेकिन मोह नहीं है। मोह नहीं। जहां मोह नहीं है वहां दुख नहीं होगा जी। दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे जानते हो भारत में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस था, अब नहीं है। क्योंकि अभी रावण राज्य है, इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल। फिर बेरहम कौन बनाता है? रावण। दुख का रास्ता रावण बताता है। अभी कलयुगी मनुष्य सब दुख के रास्ते पर चलते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना, फिर वही एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने खड़ी है। मंदिर में जाते हैं लेकिन उसका एम ऑब्जेक्ट कुछ पता नहीं रहता है, बायोग्राफी को कुछ जानते नहीं है। जी जी। फिर बाबा ने कहा इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना, कहेंगे हमारा राज्य है। भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है, भारत नाम है। बाबा ने कहा ऐसा मीठा बाबा, उनको भी तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख देते हैं, दुख ही देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं। बिल्कुल। उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे? क्योंकि भक्तियों का पति भगवान हुआ। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं, और समझते हैं यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य को कोई मनुष्य नहीं जानते जी। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे ही जानते हैं, और कोई मनुष्य नहीं जानते। बिल्कुल। देवताएं भी नहीं जानते, यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज हो न सके। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास, उसको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाबा ने कहा बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण जी। वह सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंचे ते ऊंचा पढ़ाई, इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाबा ने कहा यह कोई नहीं जानते, बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं जी। बच्चों को खुद पढ़ाकर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लौ मिलता है तो और कोई लौ पसंद नहीं आता। दुनिया झूठी माया है, झूठी काया है। फिर बाबा ने कहा भारत है, भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में सच खंड बनेगा। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। क्या है? भारत बड़ा तीर्थ है। इसकी महिमा अपरंपार है, परंतु यह तुम ही समझ सकते हो। भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड, वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। समझ में आया जी? और ये ऑलराउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जब बहुत नवधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें पहले काशी कलौट खाते थे, उसमें रखा कुछ भी नहीं है, उसको कहा जाता है नवधा भक्ति। बाबा ने कहा तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को,
शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। इसी के पर्पज में बाबा ने कहा जब सिर काटने पर आ जाते हैं तब मनोकामना पूरी होती है। फिर बाबा ने कहा नाम ही बाबा को भी दया आ जाती होगी ना, तो उसकी मनोकामना पूरी करता हो। बाबा ने कहा 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है, जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं, वह तो सिर्फ वंडर दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। बिल्कुल। इसलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मनाव और फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति होती है यहाँ, सदगति के अग्निष्ट फिर होती है दुर्गति कलयुग में। बाबा ने कहा अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुमको बाप का लौ मिलता है। बाप नजर से निहाल कर देते हैं, बाप आकर ही सम्मुख नॉलेज सुनाएंगे ना, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा प्रेरणा की बात नहीं है। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। यह मोटर है, कौन? शरीर मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई, आत्मा रूपी बैटरी। अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिमान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप खत्म कट जाएंगे। यह याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूझने की बात नहीं है। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। बिल्कुल सबके लिए यह नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि का योग लगाकर बैटरी चार्ज करना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, याद की यात्रा में कभी मूझना नहीं है। बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करना है। बिल्कुल बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोहजीत बनना है। जी बिल्कुल। बाबा ने आज वरदान में कहा महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा बाप की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। मतलब 5 स्वरूप आज भी बाबा ने बोला, आज भी बोला, संडे को भी बोला था, पिछले संडे को ही बोला था। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा है सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। और दुआएं लेने का सहज तरीका क्या है? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।